क्या आप पंक्तियों के बीच पढ़ सकते हैं या उन छवियों में कुछ छिपा हुआ देख सकते हैं जो साधारण लगती हैं? चलिए पहले आ वाले के साथ कोशिश करते हैं। क्या आपने यहाँ एक महिला को देखा या उम्मीद शब्द? दोनों सही हैं, लेकिन यह दिलचस्प है कि कुछ लोग पहले महिला को देखते हैं और फिर शब्द को, जबकि दूसरों के लिए यह इसके विपरीत होता है। इस भ्रांति के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उम्मीद के अक्षर सभी पूरी तरह से संरेखित हैं, लेकिन पृष्ठभूमि आपके मस्तिष्क को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वे झुके हुए हैं। इसे बहुत देर तक देखने से आपकी आंखों पर तनाव हो सकता है, इसलिए चलिए दूसरे पर चलते हैं। आप यहाँ कौन कौन से रंग की गेंदें देख रहे हैं? मैं निश्चित रूप से नीली, लाल और हरी गेंदें देख रहा हूँ। अगर आप वही रंग देख रहे हैं तो हम दोनों गलत हैं। वास्तव में यहाँ सभी गेंदें एक ही भूरे रंग की छाया की हैं। उनके सामने और बीच की रेखाएं आपके मस्तिष्क को यहाँ अधिक रंग देखने के लिए धोखा देती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। पहले यह एक निर्दोष ग्रेडियंट वर्ग की तरह लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमें आश्चर्यचकित कर सकता है। अरे, क्या वह वर्ग हिल रहा है? यह नहीं होना चाहिए क्योंकि छवि पूरी तरह से स्थिर है। यह किसी 3D पैटर्न जादू की तरह है। मैं ChatGPT का उपयोग तब करता हूँ रात के खाने के विचार खत्म होने पर। एक रेडिट उपयोगकर्ता ने इसे ऐसा रंग बनाने को कहा जो मानवों ने नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि इसे एक रंग कहा जा सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि यह रंग का एक वैचारिक दृष्टिकोण है। यहाँ कुछ देखने की कोशिश करने वाले लोगों ने कहा कि अजीब चीजें होने लगीं। यह किसी प्रकार की जादुई आंख की भ्रांति की तरह होना चाहिए जिसमें आपको देखना होता है। क्या आपने भी इस छवि में कुछ समय तक देखने के बाद फेम शब्द पढ़ा, या यह सिर्फ मेरे साथ हुआ? यहाँ आपके लिए एक और ChatGPT की रचना है। यहाँ आकृतियों का संयोजन और हल्के और गहरे धब्बे आपके मस्तिष्क को एक अंतहीन सर्पिल यात्रा पर भेज देते हैं। कुछ रेडिट उपयोगकर्ताओं ने कहा कि उन्हें इस असली गांव में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। आइए एक अधिक जटिल भ्रांति, कोफर भ्रांति को आजमाते हैं। आप यहाँ क्या देखते हैं? मुझे अनुमान लगाने दो। यह 20 वर्ग हैं। इन्हें कोफर भी कहा जाता है। ये आयताकार आकृतियाँ हैं जिनमें धंसी हुई पैनल होते हैं जिन्हें आप छतों पर पा सकते हैं। यह ऑप्टिकल जाल एक मनोविज्ञान के प्रोफेसर द्वारा खोजा गया था जो भविष्य के प्रयोगों के लिए अपने शोध कर रहे थे। क्या आप बड़े खुलासे के लिए तैयार हैं? वर्गों के बीच 16 वृत्त छिपे हुए हैं। यह भ्रांति वास्तव में एक हिट बन गई है। आप पहले वर्गों को देखते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क कोणों पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है। यह इस कारण से हो सकता है कि तेज रेखाएं सीधे वक्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा हमारे चारों ओर और भी आयताकार आकृतियां हैं, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन, संकेत और इमारतें। अगली भ्रांति ने ऑनलाइन कुछ गंभीर बहसों को जन्म दिया है। मैं इस पर आपकी राय सुनना चाहूँगा। सभी रंगों के पीछे क्या छिपा है? क्या यह एक बबून है या शायद एक शेर? किसी ने स्पष्ट रूप से एक भालू देखा और एक और विकल्प एक टैरेंटुला है। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो एक मानव आकृति देखते हैं, लेकिन कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। एक और भ्रांति के लिए तैयार हो जाइए जिसने इंटरनेट को विभाजित कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जब वे इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे 3D चश्मा पहने हुए हैं। ऐसा लगता है कि लाल वृत्त ऊपर है और नीला केवल इसके लिए पृष्ठभूमि है। अन्य लोग इस छवि के बारे में कुछ खास नहीं देखते। यदि आप उस 3D प्रभाव को देखते हैं तो यह एक शानदार ट्रिक के कारण है जो आपके आँखों के साथ होती है जब आप एक दूसरे के बगल में कुछ रंगों को देखते हैं। यह आपकी आंखों के लिए एक ही समय में दोनों रंगों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल बना देता है। रंगों की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है जो प्रत्येक रंग द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तरंगों के आकार के समान होती हैं। आपका मस्तिष्क उन्हें सही तरीके से एक साथ नहीं रख पाता और आप ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो वहाँ नहीं होती। अब मिलिए असंभव त्रिकोण से, जिसे पेनरोस त्रिकोण भी कहा जाता है। क्या आप देख सकते हैं कि इसमें क्या गलत है? एक असली त्रिकोण के 3 किनारे होते हैं और प्रत्येक किनारा अगले किनारे से सुचारू रूप से जुड़ता है। पेनरोस त्रिकोण पहले सामान्य जैसा दिखता है, लेकिन जब आप करीब से देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसके एक किनारे का ऐसा दिखता है कि वह एक ही समय में दूसरे किनारे के सामने और पीछे दोनों में है, जो असली जीवन में संभव नहीं है।
इसे असंभव वस्तु कहा जाता है। यदि आप इसे डंडों या ब्लॉकों से बनाने की कोशिश करेंगे तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यह ज्यामिति के नियमों को तोड़ता है। इसके अलावा 4 या अधिक भुजाओं वाले अन्य असंभव आकार भी हैं। क्या आप अगली भ्रांति के लिए तैयार हैं? 2 लाल रेखाएं अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं, हालांकि वे वास्तविकता में पूरी तरह से सीधी हैं। यह भ्रांति कई ट्रिक्स में से एक है जो साधारण रेखा चित्रों को अजीब विकृत दिखाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इस तरह काम करती है क्योंकि हमारा मस्तिष्क उन कोणों को समझने की कोशिश करता है जहां रेखाएं मिलती हैं। जब तेज कोण शामिल होते हैं तो कभी कभी हमारा मस्तिष्क उन्हें वास्तव में जितना बड़ा है उससे बड़ा देखता है। इस भ्रांति में नीली रेखाएं लाल रेखाओं को पार करती हैं और इससे हमारा मस्तिष्क लाल रेखाओं को अंदर की ओर मुड़ता हुआ देखता है। ठीक है, आप यहाँ क्या देखते हैं? अन्य आकृतियों के ऊपर एक चमकीला सफेद त्रिकोण। बधाई हो, आप अभी कणिका त्रिकोण द्वारा धोखा खा गए हैं। चित्र में कोई असली त्रिकोण नहीं है। जो आप देख रहे हैं वे 3 आकार हैं जो पैकमैन की तरह दिखते हैं। हमारी आंखें और मस्तिष्क गायब टुकड़ों को भरने और पूरे आकारों को देखने में बहुत अच्छे हैं, भले ही वे वहाँ न हो। इसलिए हम एक त्रिकोण देखते हैं जो अधिक उज्जवल लगता है और पैकमैन आकारों के ऊपर बैठा हुआ प्रतीत होता है। हालांकि यह केवल एक भ्रांति है। एक और समान चाल है जिसे कणिका वर्ग कहा जाता है। यहाँ आपका मस्तिष्क भी एक वर्ग देखता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यदि आपके घर में एक खिलौना ट्रेन ट्रैक है तो आप अगले भ्रांति को क्रियान्वित होते हुए देख सकते हैं। आपको एक ही आकार के 2 खंड लेने होंगे और उन्हें एक दूसरे के बगल में रखना होगा। उनमें से एक अब दूसरे की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन रुकिए, आपने अपनी आंखों से देखा कि दोनों टुकड़े समान हैं। यह पता चला है कि आपका मस्तिष्क एक दूसरे के बगल में रखे गए टुकड़ों के दोनों पक्षों की तुलना करता है। यह बाईं ओर के ट्रैक के दाएं पक्ष की तुलना दाईं ओर के ट्रैक के बाएं पक्ष से करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि ट्रेन आए, यहाँ 12 बिंदु भी हैं और सभी का रंग एक ही है, लैवेंडर। अब बिंदु रिंग के बीच में क्रॉस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। जैसे ही एक हल्का बैंगनी बिंदु एक पल के लिए गायब होता है, एक हरा बिंदु उसकी जगह ले लेता है। वाह! यह धीरे धीरे अन्य हल्का बैंगनी बिंदुओं को एक एक करके मिटाता है जैसे ही यह वृत्त के चारों ओर घूमता है। यह बाद की छवि प्रभाव का कार्यान्वयन है। रॉड्स और कोन निरंतर लिलाक बिंदुओं के गायब होने के अनुसार समायोजित होते हैं। वे इसे स्पेक्ट्रम के विपरीत छोर से एक रंग से बदल देते हैं, इसलिए यह आपको हरा दिखाई देता है। आप यहाँ कितने रंग देखते हैं? क्या मैंने किसी को 3 कहते सुना या यह 17 था? यहाँ कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी अर्न्स्ट माच ने सबसे पहले इस विरोधाभास को नोट किया। आप समान रंगों या थोड़े विपरीत रंगों के बीच आसानी से अंतर कर सकते हैं जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, अंतर छोटा होता जाता है। किसी बिंदु पर यह मुश्किल से ध्यान देने योग्य हो जाता है। यदि आप यहाँ विपरीत रंगों के बीच कोई अंतर नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आपका मस्तिष्क अलग तरीके से बना है या आपके कंट्रास्ट और ब्राइटनेस सेटिंग्स गलत हैं। आप इस चित्र में कितने काले बिंदु देख सकते हैं? इनमें 12 हैं, लेकिन अधिकांश लोग उन्हें एक साथ नहीं देख पाते, हालांकि वे पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आपकी परिधीय दृष्टि परिपूर्ण नहीं है, इसलिए आप केवल तब देख सकते हैं जब आप सीधे उसकी ओर देखते हैं। आपका मस्तिष्क खाली स्थानों को भरने की कोशिश करता है। ग्रे रेखाओं के बीच का सफेद इसे यह सोचने पर बनाता है कि बिंदु वास्तव में हल्के हैं, इसलिए बस और अधिक ग्रे है और बिंदु वहाँ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हुई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, या अगर आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर बने रहें।